एक ऐसे लड़की जो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और उसका पति दूसरे बाहर के जो लोग थे उनकी बातें सुनकर अपनी पत्नी को रील बनाने के लिए मना कर देता है। उसका पति एक ऑटो ड्राइवर होता है लेकिन वह नहीं मानती और जब उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वह लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रहे होंगे। तो दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा प्रदेश का जिला लगता है भिवानी। भिवानी की 29 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो गई थी। वह फोटो इतनी तेजी से वायरल हो गई थी जिसके कारण सुमन एकदम पॉपुलर हो जाती है। लेकिन सुमन का पति, जब जो ऑटो ड्राइवर था, वह जब बाहर उसके घर के आसपास के लोग उसे मिलते थे तो वह उसके से कहते थे कि तुम्हारी पत्नी को यह बात है, नचनिया हो गई है क्या। यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। वह अपने पत्नी से यह कहता था कि तुम यह सब कुछ छोड़ दो, तुमने 12th करके बीटेक भी एमए कर रखी है और आईटीआई कर रखी है, सिलाई का कोर्स कर रखा है, तो तुम यह सब कुछ करो, तुम्हें इन सब में पैसे भी मिलेंगे। लेकिन पत्नी बहुत खूबसूरत थी और वह अब पॉपुलर हो गई थी। अब वह वीडियो बनाना छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका पति चाहता था कि वह वीडियो ना बनाए। इसी चीज के अंदर उसके पति का नाम था सुरेश। आज सुरेश, जो कि इन सभी चीजों के बारे में विरोध करता है, उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानने को तैयार थी। वह क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी थी, इतने फ्रेंड बन चुके थे, अब उसे इंस्टाग्राम से इनकम भी होने लगी थी, लेकिन पति को यह गवारा नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जब वह इंस्टाग्राम की एक फेमस बन जाती है, तभी वहां पर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। उसकी पत्नी किसी से प्यार कर बैठती है। उसके भी एक लड़की थी और जिस लड़के जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके एक लड़का और एक लड़की थी, उसके भी 2 बच्चे थे। अब वह उससे बातचीत जारी कर देती है, इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बन जाते हैं। वह उसे पूछता है कि तुम अब आगे वीडियो क्यों नहीं छोड़ती हो, वीडियो क्यों नहीं बनाती हो, क्या बात है, क्या कोई बात हो गई है। तो वह बताती है कि मेरा पति सुरेश मुझे वीडियो नहीं बनाने देता है। अब जब वह यह बात कहती है तो वह उसे उत्साहित करता है कि तुम इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हो, तुम आगे नाम कमा सकती हो, तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए। यह सब कुछ सुनने के बाद अब वह सोचती है कि बात तो तुम सही कह रहे हो। अब उन दोनों के बीच में रेगुलर बातें शुरू हो जाती है और यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। वह दोनों एक दूसरे से बातचीत के साथ साथ उन दोनों के बीच में प्यार पसंद शुरू हो जाता है। प्यार के साथ साथ उनका रिलेशन इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि वह फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं। अब वह अपनी पत्नी से दुखी था, यह अपने पति से दुखी थी। अब यह दोनों शादी करने की बात शुरू कर देते हैं कि हम दोनों को शायद शादी कर लेनी चाहिए, इसी में हमारी भली भलाई है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वह अब यह नहीं सोच पा रहे थे कि वह अपनी पत्नी से कैसे पीछा छुड़वाए और यह अपने पति से। सुरेश अपनी पत्नी से बार बार एक ही बात कहता था कि तुम सिलाई करो, बुनाई करो या कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा नाम हो। इसमें नाम नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ महीने उन दोनों का बातचीत ऐसे ही शुरू होता रहता है। फिर एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे पति को रास्ते से ही हटा दें। उन दोनों ने सारा प्लान बना लिया। उसके पति को मारकर एक बाइक के ऊपर एक बोरे के अंदर बांधकर एक गटर में डाल दिया। अब सुरेंद्र, जो कि उसके हाथ पर एक टैटू खुदा हुआ था जो बड़ा ही क्लियर था, वह उसे वहां पर डाल तो देते हैं लेकिन भूल जाते हैं
कि किसी को अगर यह लाश मिल गई तो उनका क्या हासिल होगा। उन लोगों ने सोचा कि कुछ दिन के बाद यह लाश गल जाएगी, सड़ जाएगी, कौन इसको पहचान पाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से फरार हो चुके होंगे। 3 दिन के बाद उस लाश का पता चल जाता है। गटर से बदबू आने के कारण उसे वहां से निकाला जाता है। तो उस टैटू को हर एक अखबार, न्यूज के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसके घर वाले उस लाश को, लवारिस लाश को देख सके, पहचान सके। अब जो सुरेंद्र का नाम, जो उसका टैटू उसके ऊपर खुदा हुआ था, वह उसे देखते ही उस पुलिस थाने में फोन करते हैं और अपना पता बताते हैं और वे वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह 3 दिन से मरा हुआ है, गटर में डला हुआ है। तो सभी ने यही सोचा था कि यह एक एक्सीडेंट है, शायद एक गलती से उस नाले के अंदर गिर गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई है और यह एक मर्डर है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह मर्डर किसने किया, क्यों किया और इस अंजाम को कैसे पूरा किया गया। धीरे धीरे 5 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसके घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एक सीसीटीवी कैमरा की वीडियो लेकर और वह सब अपनी बहू पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि यह तो हमारी बहू ही है और आगे वाला जो चला रहा है वह नहीं जाने कौन है और बोरे के अंदर इन लोगों ने क्या भर रखा यह भी हमें नहीं पता। पुलिस से यह गुजारिश की जाती है कि इसे हिरासत में लिया जाए और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की जाए। जब उसे हिरासत में ले लिया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, तो वह जब रिमांड पर ली जाती है तो सारी बातें कबूल कर लेती है, सारी बातें स्वीकार कर लेती है। जब सारी बातें स्वीकार कर लेती है तो पुलिस उससे के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है। फिर वे लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये सोया हुआ था, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और चुन्नी से, जो उसका दुपट्टा था, उससे कस कर दबाने से उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है और उसे तुरंत वहां से पार्सल किया जाता है रात के 2 बजे और उसे उस गटर के अंदर डाल दिया जाता है। उन लोगों ने यह भी बताया कि उन लोगों ने सोचा था कि इस लाश के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लावारिस लाश समझकर लोग इस केस को पुलिस वाले रफा दफा कर देंगे। लेकिन एक टैटू के कारण पुलिस उस टैटू के कारण उसके घर वालों तक पहुंच जाती है और उसके मर्डर होने का राज भी पता चल जाता है। तो दोस्तों, अब वह दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब उसकी पत्नी जो कि घर पर है, उसका पति जेल में है, वह जब उससे पूछताछ की जाती है, उससे बात की जाती है तो वह कहती है कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता तो कभी था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी मुझे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। तो अब जब वह आएंगे तब देखेंगे, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि उसने गुनाह किया है, मुझे भी धोखा दिया है, अपने माता पिता को भी धोखा दिया है, 2 बच्चे हैं उन्हें भी धोखा दिया है, तो उसे जितनी कड़ी सजा हो सके उतनी दीजिए। उसकी पत्नी ने अपने पति का कोई पक्ष नहीं लिया, उसने उसे धोखेबाज का नाम दे दिया। तो दोस्तों, यह है हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।